पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट आ जाते यस, संगीता जी प्लीज रीडिंग कीजिए। हैं। हम्म। पारंपरिक रूप से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के अधिक यौन साथी रहे हैं, और जब पुरुष एक साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से सेक्स अधिक होगा। यह ठीक है। बाथ हाउस एक अद्भुत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जब तक कि हम गलत कारणों के लिए अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल न कर रहे हों। कुछ पुरुष आनंद के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अधिक साथी रखते हैं। मुझे अधिक साथी होने की बात गलत नहीं लगती, और कभी कभार शराब और कुछ दवाओं का इस्तेमाल भी ठीक है, यदि हम हर रात अपने नियंत्रण से बाहर जाते हैं, और जब हमें केवल अपना महत्व साबित करने के लिए हर दिन कई साथियों की आवश्यकता पड़े, तो हम विकास के पथ पर नहीं जा रहे। हमें कुछ मानसिक परिवर्तन करने की जरूरत है। यह हाँ, उपचार का यह उपचार का समय है, पूर्ण होने के लिए, निंदा का नहीं। हमें अतीत के प्रतिबंधों से निकलना चाहिए। हम सभी श्रेष्ठ हैं, जीवन की अद्भुत अभिव्यक्ति। चलो हम इसकी मांग करें। हाँ। कोलोन आते कुछ बाहर निकालने की हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो निकालने की जिसकी अब जरूरत नहीं है। जीवन की सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, समाहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। देखो एक मिनट, यदि कोलोन का मतलब, एक मिनट, एक एक रुक जाया करो। जैसे ना कोई ओके। भी, हाँ कोलोन का बता रहे, कोलोन कहाँ रहता है? हमारे एनएस की तरफ में, जहाँ पे हमारा पॉटी निकलता है। तो उस तरफ के लिए बता रहे हैं, वो हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती है, निधित्व करती है, तो निकलने की, जिसकी अब जरूरत नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि हम कोई चीज को रोक रहे हैं अपने अंदर, कोई बात को या किसी चीज को, तो उस चीज के लिए उसको आते जो है ना वो कंट्रोल करती है। दिमाग जिस तरह कर रहा है वैसे आते कर रही हैं, मतलब वो उसका रिलेशन दिखा रहे हैं, है ना। और हाँ, जीवन की सही लय। जीवन की सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, समाहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें लगता है कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो, जैसे उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई 11 के लिए था। अब किसी का थॉट बिलीव मानता है कि 11 को करने में राइस को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका थॉट बिलीव बहुत स्ट्रांग है। और जिसका नहीं है उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा उसको, क्योंकि उसका न्यू थॉट पैटर्न है ना। हम्म। यदि कब्ज से पीड़ित लोग वास्तव में कंजूस न भी हों, तो वे आमतौर पर यह भरोसा नहीं करते कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। वे पुराने रिश्तों को पकड़कर रखते हैं जिनसे उन्हें पीड़ा मिलती है। वे वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी काम आ सकते हैं। वे दम घोटने वाली नौकरियां करते हैं, या कभी खुद को खुशी नहीं देते, क्योंकि उन्हें संकट के समय के लिए बचत करनी होती है। हम आज का भोजन पाने के लिए पिछले रात के कूड़े को नहीं खंगालते। यह भरोसा करना सीखें कि जीवन की प्रक्रिया हमारी आवश्यकताओं की हर चीज उपलब्ध कराएगी। हाँ, तो देखो जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था इस चीज के लिए, कि बहुत सारे लोगों को कपड़े जो है ना रखने की आदत होती है, औरों की बात नहीं, मेरे साथ भी है ये चीज। तो बेसिकली मतलब कि कपड़ों को रखते हैं रख करके कि कभी भी काम आ जाएगा, कभी भी काम आ जाएगा। इनफैक्ट मतलब मेरी शादी हुई थी तब से लेकर भी कई ऐसी चीजें हैं ना, ड्रेसेस ऐसा लगता है अच्छी लगती है, पता नहीं कभी पहन लेंगे, एंड लिटरली लिटरली मैंने इतने सालों हो गए उसको कभी पहना ही नहीं। तो मतलब अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब हाँ, ये दिस इज रियली नेसेसरी, कि आपको खाली करने की जरूरत है, तभी आप रिलीज करेंगे। कई लोग नौकरियां होती है, नौकरियों में मतलब घुटते रहते हैं, परेशान हो रहे हैं, ये नहीं नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढ ले, है ना। और कभी कभी पैसों को लेकर के लोगों को लगता है कि नहीं वो नहीं, ज्यादा नहीं कमा सकते, एक लिमिटेशन में बांधते हैं अपने आप को। तो ये कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बनता है। हम्म। हमारे पैर हमें जीवन में आगे की ओर ले जाते हैं।
पैरों की समस्याएं अक्सर आगे की ओर बढ़ने से डरने या किसी खास दिशा में आगे जाने में हिचकिचाहट का संकेत देती हैं। हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, हम अपने पैर घिसटते हैं, हम मुड़े हुए घुटने वाले होते हैं, कबूतर जैसे पैर वाले होते हैं, और हमारी बड़ी मोटी गुस्से से भरी जांघें होती हैं जो बचपन की नाराजगियों से भरी होती हैं। कुछ न करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। वेरिकोज नसें किसी ऐसी नौकरी या स्थान में रहने से होती है जिससे हम नफरत करते हैं। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को तो अंडरलाइन कर लो। जिसके पैरों में जो जो तकलीफ है, वेरिकोस वेन है, तो मतलब आप उस जगह जहां आप रह रहे हैं वहां आप रहना ही नहीं चाहते हैं, पर जबरदस्ती आपकी मजबूरी है इसलिए आप वहां रह रहे हैं। या तो उस जगह से प्रेम करना सीखो, या फिर लेट गो करके मूव ऑन हो जाओ, है ना। और मतलब जैसे देखो ये कितनी ये चीज है कि कितनी बार कई फीमेल्स की टांगे जो होती है, जांघें स्पेशली बहुत मोटी होती हैं। तो मतलब उसका उसका रीजन बताया है कि जो बचपन की नाराजगियों से भरी होती है। मतलब ये देखो आप कितनी बड़ी चीज है। आप किसी बच्चे का अगर आप देख रहे हो तो आपको यू नेवर नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ऐसी चीज है जो उसको बुरी लग रही है पर वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है पर्सन, है ना। और कुछ ना करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती है। मतलब छोटी छोटी, किसी को पैर का होता है, किसी को वो नहीं होता है, पैर में वो आ जाता है, नस चढ़ जाती है, या फिर है ना मोड़ आ गया। कुछ तो कई तरह की होती है पैर में, एंकल एड़ी मुड़ गई, कितने लोगों का होता है ना वो पैर मुड़ गया, वो मतलब फिर चल ही नहीं पाते हैं बहुत देर तक, तो वो हो जाता है। तो ये सारी पैरों से रिलेटेड चीजें, इस पैराग्राफ को प्लीज सब लोग, जिनको भी आपके आसपास दूर दूर किसी को भी पैरों की इश्यूज है, तो इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और उन्हें बताएं ये चीज। हम्म। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हैं? घुटनों का गर्दन की तरह लचीलेपन से संबंध होता है। वे झुकना और गर्व, अहम और जिद को अभिव्यक्त करते हैं। अक्सर आगे की ओर बढ़ते समय हम झुकने से डरते हैं और हम अनम्य हो जाते हैं। यह जोड़ों को अकड़ा देता है। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके नहीं बदलना चाहते। इसी वजह से घुटने ठीक होने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अहम शामिल होता है। घुटने लंबा समय लेते हैं क्योंकि हम अपने गर्व और अपने दंभ को उसमें सम्मिलित कर देते हैं। घुटने का तो मैंने देखा है मेजोरिटी टाइम, मतलब जो एजेड लोगों का रहता है, या फिर किसी यंग का भी हो सकता है, क्योंकि वो थॉट बिलीव को लेके चल रहा है कि नहीं मैं चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। मूवमेंट का बेसिकली, और गर्दन का भी वही चीज है कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वही चाहिए। तो अगर आपने गर्दन में जरा तकलीफ हुई, क्या रिजिडिटी है, क्या स्टिफनेस है जो आपकी बातों में आ रही है, किस बात को आप पकड़ करके चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें इस चीज के लिए। हाँ। अगली बार जब आपको घुटनों की समस्या हो, खुद से पूछें कि आप कहाँ पर दम्भी हो रहे हैं, आप कहाँ पर झुकने से इनकार कर रहे हैं। अपनी जिद छोड़ दें और पिछली बातें भूल जाएं। जीवन प्रवाह है, जीवन गति है, और सहज होने के लिए हमें लचीला होना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेत का पेड़ झुकता है, लहराता है और हवा के साथ हिलता है, और हमेशा गरिमा में व जीवन के साथ सहज होता है। तो घुटने की जब भी ये तकलीफ होती है आपको, तो अगली बार आप ध्यान दें इस चीज के लिए कि आपको लचीलेपन की जरूरत है, मूवमेंट की जरूरत है। आप जो चीज को लेके चल रहे हो वो आपको ही हार्म कर रहा है। तो आपको उसको छोड़ करके और थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है। यस। हमारे पांव हमारी समझ अपने बारे में और जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ से संबंधित होते हैं। बहुत से बूढ़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, उनकी समझ बाधित हो जाती है और वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे कहीं नहीं जा सकते। छोटे बच्चे खुशनुमा नृत्य करते करते हुए चलते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर झिझक कर चलते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही हो। हाँ, तो हमारी त्वचा। ये हाँ ये ये चीज जी। कई बार यंग लोगों में भी होती है। और जैसे अगर आप देखेंगे बहुत छोटे बच्चे हैं जो पैर घिसट के चल रहे हैं,
तो अभी उनका तो थॉट बिलीफ पैटर्न इतना है नहीं ना स्ट्रांग, वो तो अभी छोटे हैं। लेकिन हो सकता है वो उनका पास्ट बिलीफ, पास्ट बर्थ में, मतलब वो इतनी बुजुर्ग अवस्था में जब उनकी डेथ हुई, तो वो थॉट पैटर्न का थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी भी है। फिर हम बच्चे को टोकते हैं कि आवाज करके क्यों चल रहे हो, उठा के कदम चलो, तो हम उसकी आदत बदलते हैं। उस वक्त वो अनअवेयर है। लेकिन अगर वो पास्ट बिलीफ पैटर्न से लेकर के अभी भी उसी पैटर्न में चल रहा है और हमने उसको नहीं रोका, तो वो जल्दी से वापस उसी थॉट बिलीफ में आ जाएगा। तो हमें उसको टाइम से रोकना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत रगड़ रगड़ के घिस घिस के चलते हैं और मदर्स ध्यान भी नहीं देती हैं। तो मस्ट टेल देम, चाल ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कहते हैं ना हंस की चाल, बिल्कुल पता ही ना चले कि कोई चला है, आवाज ही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ। हमारी त्वचा हमारी वैयक्तिकता दिखाती है। आमतौर पर त्वचा रोगों का मतलब हमें यह महसूस होना होता है कि हमारी वैयक्तिकता को किसी प्रकार से खतरा है। हम महसूस करते हैं कि दूसरे हम पर हावी हैं। हम कोमल होते हैं। चीजें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती हैं। हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होती हैं। जैसे कल किसी ने पूछा था सोराइसिस के लिए, तो ये उस चीज के बारे में है कि आप कुछ लोग होते हैं जैसे उनको लगता है कि मेरे सेल्फ पे किसी ने अटैक किया है, मुझ पे डाउट किया है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक तो होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते क्योंकि वो ब्लेम नहीं सहन कर सकते कि हाँ ये चीज मेरे से गलत हुई है, तो वो अब अग्री नहीं करते हैं। तो उस चीज के लिए त्वचा की ये चीज होती है, सेल्फ सेल्फ लव की कमी होती है, क्योंकि हम सेल्फ लव नहीं करते हैं ना, तो हमें डर लगता है कि कोई हम पे उंगली ना उठा दे। हाँ। त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन में दिन में 100 बार यह कहते हुए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। अपनी शक्ति को वापस लें। अपनी शक्ति को वापस ले, मतलब आप कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर ये डिपेंड हो रहे हैं कि हाँ वो सामने वाला मुझे ब्लेम कर सकता है, मुझे लव नहीं करेगा। तो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है, स्पेशली स्किन की। कोई भी आपको एक्जिमा है या सोराइसिस है या स्किन एलर्जीज है, कोई भी अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, तो ये सबसे बड़ा उसका अफर्मेशन है। हम्म। दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं होती। देखो अभी अपने तक तो जीवन सिर्फ में हम अभी तक तो हम सिर्फ बीमारियों की बात कर रहे थे, यहाँ पे कह रहे हैं एक्सीडेंट्स भी। एक्सीडेंट्स भी मतलब लोगों की सोच से होते हैं, कैन यू बिलीव दैट? मतलब हम सोचते हैं कि अरे ये तो उसका लिखा था, लिखा था। ये लिखा था से नहीं, आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी एक्सीडेंट हो भी गया ना तो एक हल्की सी खरोंच से भी शायद निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना, और बाकी होगा ही नहीं उनका एक्सीडेंट इन जनरल। और किसी किसी का होगा, कभी यहाँ भिड़ गए थे, कभी वहां भिड़ गए थे, कभी फ्रैक्चर हो गया हाथ में, कभी पैर में कुछ हो गया, होता ही रहता है, मतलब ऑन एंड ऑन। तो देखिए चलिए जानते हैं क्या है। अपने जीवन में दूसरी चीजों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जरूरी ही ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि मेरी दुर्घटना हो जाए, लेकिन हमारे मानसिक विचार ऐसे होते हैं जो हमारी ओर दुर्घटना को आकृष्ट करते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ को जीवन भर एक खरोच तक नहीं लगती। यस। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती हैं। वे अंदर भरी हुई कुंठाओं का संकेत देती हैं जो अपने लिए न बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती है। दुर्घटनाएं किसी के शासन के खिलाफ विद्रोह का भी संकेत होती हैं। हम इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके बजाय हमें चोट लग जाती है। आप देखिए ये मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब हम गुस्सा में हैं और हम चोट दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं, बट चोट हमें लग रही है। तो मतलब हमें अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्पेशली जिसके साथ एक बार भी लाइफ में अगर एक्सीडेंट हुआ है और जोर की लगी थी, तो प्लीज संभल जाएं। ये आप ही का गुस्सा था जो आपको वहां लेके गया था। हाँ। जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं, जब हम अपराध बोध महसूस करते हैं, जब हम सजा की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत अद्भुत तरीका है। हाँ। ऐसा लग जी
ना, मतलब जब हम ऐसा अपराध बोध महसूस करते हैं, जब हम सजा की आवश्यकता महसूस करते हैं, मतलब जैसे कि मेरे से कोई गलती हो गई, अब मुझे सजा मिलनी चाहिए, मतलब मैं आई एम रेडी टू रिसीव द मतलब पनिशमेंट, है ना। तो उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। उस तरीके से भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो भी ध्यान दें प्लीज। अपने आप को गिल्ट में ना रखें, गिल्ट तो सबसे बुरी चीज है। जब भी कोई इंसान गिल्ट में आता है ना, तो उसकी जो ऑरा है ना, वो तो एकदम श्रिंक हो जाती है और आत्मा सिकुड़ने लगती है। और वो टाइम होता है जब आदमी गिल्ट में होता है ना, सबसे ज्यादा टाइम होता है जब कहते हैं ना ऊपरी हवा लग गई है, वो सबसे बड़ा टाइम होता है। आप अपने आप को कभी गिल्ट में मत रखा करो, मिरर एक्सरसाइज आपको बहुत इजीली गिल्ट से बाहर ला सकता है। हम्म। ऐसा लगता है मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती कि हम नियति के असहाय शिकार होते हैं। दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मुड़ते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं, कभी कभी लंबे समय के लिए, और हमें पीड़ा मिलती है। हम्म। हम दूसरों से सहानुभूति की एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। हम बिस्तर पर आराम करते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे पूछा जाए उस चीज के लिए। पहले तो आप गिल्ट में आ गए, अब आप चाह रहे हो कि सामने वाले आपको पूछे करे। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद में अल्टीमेटली यही होता है कि उसकी सामने वाले की गलती सब छुप जाती है और फिर उसको अटेंशन मिलता है ज्यादा। हाँ। यह पीड़ा शरीर में जहां होती है, वह इस बात का संकेत देती है कि हम जीवन के किसी क्षेत्र में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। शारीरिक क्षति की सीमा हमें यह बताती है कि हमें कितनी गंभीरता से सजा पाने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, और वह सजा कितनी लंबी होनी चाहिए। हाँ। एनोरेक्सिया बुल्मिया अपने जीवन को नकारना है, जो आत्मघृणा का चरम रूप है। भोजन सबसे मूलभूत स्तर पर पोषण है। आप अपने आप को पोषण से वंचित क्यों करेंगे? आप मरना क्यों चाहते हैं? आपके जीवन में इतना दुख क्या है कि आप पूरी तरह अपने जीवन को छोड़ना चाहते हैं? हाँ। आत्मघृणा बस अपने बारे में किसी विचार से घृणा करना है। विचारों को बदला जा सकता है। आपने इतना, हाँ। आप में इतना बुरा क्या है? क्या आपको पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ है जो हमेशा आलोचना करता था? क्या आपके शिक्षक आलोचना करते थे? क्या आपकी आरंभिक धार्मिक शिक्षा ने आपको यह बताया कि आप इस रूप में उतने अच्छे नहीं हैं? हम अक्सर कारण जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण होता है, कि हमें जैसा का तैसा प्यार और स्वीकार क्यों नहीं किया गया। तो मतलब जैसा भी मुझे स्वीकार किया जाए, तो ये बात कौन बोलेगा मुझे सबसे पहले कि मैं जैसी भी हूँ मुझे स्वीकार किया जाए? कोई बता सकता है? हम हम खुद बोलेंगे। यस, मिरर, खुद को बोलेंगे। हाँ। जैसे फैशन उद्योग में। जी। जी बोलिए। चलिए मैं बाद में बताती हूँ। मैं एलरैक के बारे में कितने लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो मुझे बाद में रिमाइंड कराना, मैं बताती हूँ उसके बारे में। हाँ, ठीक है। फैशन उद्योग में दुबलेपन के प्रति दीवानगी की वजह से कई महिलाएं जो ऐसा सोचती हैं, मैं उतनी बेहतर नहीं हूं, मैं बेकार हूं, अपने शरीरों को आत्मघृणा के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में इस्तेमाल करती हैं। एक स्तर पर वे कहती हैं, यदि मैं बस पर्याप्त दुबली भी होती तो वे मुझे प्यार करते। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। बस दो। इससे कुछ नहीं होता। मेरा ये थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग था। मुझे लगता था कि उस टाइम, मतलब मुझे लगता था कि क्योंकि मेरी फिगर बहुत हेल्दी हो रखा है, इसीलिए शायद मुझे वो लव अटेंशन नहीं मिला। एंड मैं जब बहुत पतली हो गई इतनी कि मुझे लोगों ने बोला कि जीरो फिगर का मुझे बोला, और उस टाइम में तब मुझे बोला, तब भी मुझे वो चीज नहीं मिली थी सीरियसली। और तब मुझे, जब मैंने मिरर किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सेल्फ लव के बाद ही आपको एक्चुअली लव मिलता है। मतलब ये लेडीज के साथ अक्सर ये चीज होती है, मैं तो मोटी हूँ, मेरे में कपड़ों में नहीं आ रही, इसलिए मेरे पति मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, मेरी तरफ देखते नहीं है, मतलब मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस आप अपने अंदर रखते हैं और अंदर ही अंदर जो है ना सेल्फ हेटरेट की जो साइकिल आप चलाते रहते हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर अनादर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है।
तो आप ये देखिए कि मतलब ये सारी चीजें हम अल्टीमेटली दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें आकर के प्यार करेगा, और हम उस चीज के लिए अपनी बॉडी में चेंजेस लेकर आते रहते हैं। हाँ। कोई भी चीज बाहर से काम नहीं करती। आत्म अनु आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता इसकी कुंजी है। आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो लगातार आलोचना से आती है। सबसे पहले अपनी आलोचना, फिर दूसरों की आलोचना। आर्थराइटिस से पीड़ित लोग अ, अपनी ओर काफी आलोचना को प्रेरित करते हैं, क्योंकि आलोचना उनके अपने दृष्टिकोण में है। वे परफेक्शनिज्म यानी हर स्थिति में हर समय बिल्कुल सही होने की आवश्यकता से पीड़ित होते हैं। कई लोगों को परफेक्टिज्म का इतना ज्यादा 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 होता है, चाहे वो घर को सजाने का हो, या खुद को ड्रेस्ड अप करने का हो, या बच्चों को पढ़ाने का हो, मतलब कहीं भी किसी भी एरिया में हो सकता है वो चीज, और वो इतना ऑन एंड ऑन स्ट्रांग होता जाता है टाइम के साथ साथ, कि मतलब वो हर चीज में पहले तो वो खुद के साथ में अपना आप करते रहेंगे कि हाँ हम रहे, फिर वो दूसरों पे ध्यान देना चालू कर देते हैं, दूसरों के साथ साथ मतलब वो करते जाते तो वो आर्थराइटिस का फॉर्म ले लेती है। तो जिसको भी आर्थराइटिस है, आप कॉमनली देखेंगे कि उनमें ये चीज है। हाँ। जी, ये चीज मुझ में भी थी। हर चीज को बहुत अच्छे से करना है, और जैसे कुछ थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना, तो अपनी आलोचना, दूसरों की आलोचना भले करे ना करें, अपनी आलोचना खुद ही करते थे। राइट। तो आज समझ में आया मेरी प्रॉब्लम क्या थी। क्या आप इस पृथ्वी पर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो परफेक्ट है? मैं नहीं जानती। हम ऐसे मानक क्यों निर्धारित करते हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्वीकार्य बनने के लिए महामानव होना होगा? वह उतना अच्छा न होने की एक सशक्त अभिव्यक्ति है और ढोने के लिए बहुत भारी बोझ है। हाँ, आगे। द, दमा को हम प्रेम को दबाने वाला मानते हैं। ऐसी भावना होती है कि आपको अपने लिए सांस लेने का अधिकार नहीं है। दमा से पीड़ित बच्चे अक्सर अति विकसित विवेक से ग्रस्त होते हैं। उनके वातावरण में जो गलत लगता है, वे उसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। ग्रस्त हो जाते हैं। वे खुद को बेकार महसूस करते हैं और इसलिए अपराध बोध से पीड़ित हो जाते हैं और उन्हें सजा की आवश्यकता होती है। जो एस्थमिक पेशेंट्स होते हैं, एस्थमिक जो बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो वो अपराध बोध वाली स्थिति है। तो वो खुद को बेकार महसूस करते हैं, उनसे अगर कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, वो अपने आप को बहुत बेकार महसूस करने लग जाते हैं। उन्हें सजा की आवश्यकता है, वो अपने आप को फील करते हैं कि हाँ बेटा अभी तो हमें पनिशमेंट ही मिलेगी। तो इसलिए उनको फिर उससे सांस भारी होने लग जाती है, फिर एस्थमिक होने लग जाता है। एस्थमिक क्यों होता है मालूम है? जो हमारा एयर ट्रैक होता है ना, एयर ट्रैक के अंदर में क्या हो जाता है, जैसे एक तो ये पैसेज बना है, और अंदर अगर मतलब अंदर जो समझ लो छाले छाले से पड़ गए हैं, तो एयर ट्रैक जो है ना उस वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब एयर पास होने के लिए स्पेस कम हो जाएगी। तो वो एयर ब्रीथ करने में थोड़ा फाइट होगी, मतलब थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एस्थमा। हम्म। दमा में कभी कभी भौगोलिक उपचार काम आते हैं, खासकर यदि परिवार साथ नहीं होता। हम्म। आमतौर पर दमा से पीड़ित बच्चे बड़े होकर अपनी बीमारी से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब कि वे स्कूल चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं या घर छोड़ देते हैं और रोग गायब हो जाता है। अक्सर जीवन में कभी कोई अनुभव उनके अंदर एक पुरानी भावना को जगा देता है तथा उन्हें एक और अटैक आ जाता है। जब ऐसा होता है तो वे वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके बचपन में जो होता था उसकी प्रतिक्रिया में ऐसा करते हैं। ये मेरे ब्रदर को भी बचपन में था इस तरह का सिचुएशन, और वाकई में जब उसने आईआईटी किया, जब वो बाहर चला गया, तो फिर पता ही नहीं वो कहाँ गई, था ही नहीं, मतलब इनविजिबल हो गई वो डिजीज, वो थी भी था क्या कहीं, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा लगता था वो चीज। हाँ। फोड़े, फुंसियां, खरोच, बुखार, जख्म, पीड़ा और सूजन, ये सब शरीर में क्रोध की अभिव्यक्तियां हैं। क्रोध अभिव्यक्त होने का रास्ता खोज लेती हैं। चाहे हम उसे दबाने का कितना भी प्रयास करें, अंदर भरा धुआं निकालना बहुत जरूरी है। हम अपने गुस्से से डरते हैं
और हम अपनी दुनिया को नष्ट न कर दें, लेकिन क्रोध को बस यह कहते हुए बाहर निकाला जा सकता है कि मैं इस बारे में क्रोधित हूँ। सच है, हम अपने बॉस को हमेशा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम बिस्तर को घूंसे मार सकते हैं, या कार में चिल्ला सकते हैं, या टेनिस खेल सकते हैं। ये शारीरिक रूप से गुस्से को बाहर निकालने के हानि रहित तरीके हैं। तो ये अध्यात्म कई लोग का स्ट्रेस जी। बस्टर होता है, कई लोग कागज फाड़ करके अपना गुस्सा निकालना फील करते हैं। और एक था कि मतलब किसी पर्सन के लिए था कि उसका गुस्सा निकालने के लिए उसके उसके नाम के ऊपर जोर जोर से लकीरें मारना, उससे भी लोगों का गुस्सा बड़ा जल्दी शांत होता है। तो कैसे भी करके जस्ट रिलीज योर स्ट्रेस, गुस्सा आ रहा है उसको निकाल दीजिए। जैसे आप रिलीज कर देंगे ना, वैसे ही आपको ये जो अदर प्रॉब्लम्स है उन सब से आराम आ जाएगा। हम्म। आध्यात्मिक लोग अक्सर यह मानते हैं कि उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। सच है, हम सभी ऐसे समय के लिए प्रयास कर रहे हैं जब हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे, तब तक इस पल में हम जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना स्वस्थ आदत है। आध्यात्मिक लोग अक्सर ये मानते हैं कि उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों के लिए होता है, हम लोग भी कोई चीज करेंगे तो लोग हमको जज करेंगे कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, या मेडिटेशन करो तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये अक्सर सोचा जाता है। अब इस चीज के लिए कितना उसको करना चाहिए, पर हम सब ऐसे समय के लिए प्रयास कर रहे हैं जब हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं। मतलब ठीक है, सामने वाले को अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको देखना होगा, हम उसको जज करें ये गलत है ना। मतलब उसको दोष ठहरा रहे हैं हम कहीं ना कहीं। अगर हम उसको दोष दे रहे हैं कैं, तो हमारे ही अंदर की प्रॉब्लम है जो हम उस पे दोष करके और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ। कैंसर ऐसा रोग है जो लंबे समय तक किसी गहरी नाराजगी द्वारा उत्पन्न होता है, जब तक कि वह पूरी तरह शरीर को नष्ट नहीं कर देता। बचपन में कुछ ऐसा होता है जो विश्वास की भावना को नष्ट कर देता है। वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जाता, और वह व्यक्ति आत्मदया की भावना के साथ जीता है और स्थायी अर्थपूर्ण संबंध विकसित करना और बरकरार रखना कठिन पाता है। उन विश्वास की वजह से जीवन निराशाओं का क्रम लगता है। निराशा, असहायता व क्षति की भावना सोच में व्याप्त हो जाती है, और अपनी सभी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना आसान हो जाता है। कैंसर से पीड़ित लोग अपनी आलोचना भी बहुत करते हैं। मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना कैंसर के उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हेटरिज्म सबसे ज्यादा आ जाती है किसी पर्सन को लेकर के, इतनी ज्यादा आ जाती है कि हाँ ये पर्सन मेरे सामने आया ही क्यों, मुझे इसका चेहरा नहीं देखना, मुझे नफरत है इससे। और वो पर्सन अगर आपकी लाइफ से चला भी गया ना, तो भी आप उसको लेट गो नहीं करते हैं। आप उसके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं। और ये रीजन का, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। अगेन देखो, अब ले दे करके फिर वही आ गया, सेल्फ लव। सेल्फ लव करने के लिए खुद से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। किसी से हेट किया क्योंकि उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, लेकिन जब मैंने खुद से लव किया, खुद को अप्रूव किया, तो सामने वाले की बातें और वो इंसान मैटर नहीं करेगा उतना, हम उसको इजीली एक्सेप्ट भी कर लेंगे। हम्म। मोटापा सुरक्षा की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। हम दुखों, कमजोरियों, आलोचना, दुर्व्यवहार, सेक्सुअलिटी और छेड़छाड़ से सुरक्षा चाहते हैं, सामान्य तौर पर और विशेष रूप से भी जीवन के डर से। मैं मोटी नहीं हूँ, फिर भी मैंने इन वर्षों में सीखा कि जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही होती हूँ और सहज नहीं होती, तो मेरा वजन कुछ बढ़ जाता है। जब यह असुरक्षा चली जाती है, तो अतिरिक्त वजन अपने आप कम हो जाता है। ये मेरे साथ भी है। मैं जब भी इनसिक्योर सी होती हूँ या मुझे डर लगता है, जैसे मुझे ट्रैवल जर्नी के टाइम पे या कुछ ऐसा लगता है, कभी भी डर आता है मेरे मन में, तो डेफिनेटली मेरा वेट बढ़ने लग जाता है। और जब मैं खुश रहती हूँ और बहुत हैप्पी उसमें रहती हूँ, तो मेरा वजन अपने आप रिड्यूस होने लगता है। हाँ। मोटापे से लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। डाइटिंग से कोई लाभ नहीं होता। आप जैसे वह रोकते हैं, वजन वापस आ जाता है। अपने आप से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना और सुरक्षित महसूस करना, क्योंकि आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, सबसे बड़ी डाइटिंग है।
नकारात्मक विचारों को छोड़ दें, आपका वजन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हैप्पी कोई वजह नहीं है। वो अपने आप को पहले तो सेल्फ लव और अप्रूव कर दे और फिर अपने आप को थोड़ा सा खुश करना चालू कर दे। हाँ, वाकई। मोटापे, ये तो हो गया ना। हाँ, कई माता पिता बच्चे के मुंह में खाना ठूसते हैं, चाहे समस्या जो भी हो। वे बच्चे बड़े होकर जब भी उनके सामने कोई समस्या आती है, एक खुले रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े होते हैं और यह कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे लिए हाँ। मेरे लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा अपराध बोध का संकेत है। अपराध बोध हमेशा सजा मांगता है और सजा से पीड़ा होती है। स्थायी पीड़ा स्थायी अपराध बोध से आती है, जो अक्सर इतनी दबी होती है कि हमें अब उनके बारे में पता भी नहीं होता। हाँ, मैंने मतलब जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे भी होता है कि जैसे उनको बचपन में बहुत कम मिला होता है, तो वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे को भरपूर मिलना चाहिए। और इस उसके सोच के चक्कर से वो अपने बच्चे को इतना ज्यादा मतलब फीड करते हैं, इतना ज्यादा फीड करते हैं कि वो भी ओबेसिटी का एक रीजन बन जाता है। मतलब उन्होंने अपनी सोच को बच्चे पे डाल, लैक ऑफ वाली चीज होती है ना, वहां भी ओबेसिटी काम करती है कि मेरे को कम ना मिले, मेरे पास कम ना पड़ जाए। तो अक्सर टेबल पे खाना आएगा ना, ऐसे लोग सबसे पहले अपना हाथ मारेंगे कि हाँ नहीं, मुझे मुझे कम नहीं पड़ना चाहिए खाना। हाँ। अपराध बोध एक पूरी तरह बेकार भावना है। वह कभी किसी को अच्छा नहीं महसूस कराता, न ही किसी परिस्थिति को बदल सकता है। आपकी सजा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अपने आप को जेल से निकालें। क्षमा करना केवल छोड़ देना और जाने देना होता है। स्ट्रोक खून के थक्के होते हैं। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रोक देता है। हाँ। मस्तिष्क शरीर का। जी। हाँ, स्ट्रोक खून के थक्के होते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं ना, उसके लिए है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति को रोक देता है। ओके। और पढ़ो फिर देखते हैं। जी, मस्तिष्क शरीर का कंप्यूटर है। रक्त खुशी है, शिराएं और धमनियां खुशी के मार्ग हैं। सब कुछ प्रेम के नियमों तथा क्रिया के अंतर्गत काम करता है। इस ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के हर कण में प्रेम है। प्रेम और खुशी को अनुभव किए बिना ठीक से काम करना असंभव है। ओके, आगे आ जाओ। नकारात्मक नकारात्मक सोच मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है और प्रेम तथा खुशी को मुक्त व खुले रूप से प्रवाहित होने का अवसर नहीं मिलता। तो ये हास्य। कुछ चीजें तो क्लियर है कि हमने जहाँ मतलब लव नहीं किया, हमने किसी चीज को रोकने की कोशिश की, बाउंडेशंस क्रिएट की, खुद के लिए की, फिर दूसरों के लिए की, प्रवाह रोका, है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन भी रुक गया। ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, वो भी कई रीजंस होते हैं ना कि बीमारियों के मतलब होने के। तो वो सारी चीजों के लिए, और जैसे जैसे हम प्रेम के भाव में आते जाते हैं, सेल्फ लव जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, हम फ्री होते जाते हैं। मतलब कोई चीज हमें बॉदर नहीं करती है और हम लेट गो करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो फॉरगिवनेस भी इजी हो गया, दूसरों पे क्रिटिसिज्म भी हमने रोक दी, छोड़ दिया करना। तो आपकी बीमारियां तो यूं ही हल्की हो जाएंगी। मतलब सारी किताब का सार ही ये है कि लव एंड अप्रूव ऑफ योर सेल्फ, है ना। हाँ। और साक्षी जी, वो सब इस क्लास से आता है। हाँ। हाँ। हास्य को यदि मुक्त और मूर्खतापूर्ण होने न दिया जाए, तो वह खुलकर प्रवाहित नहीं हो सकता। यही बात प्रेम और खुशी के साथ है। जीवन दुखमय नहीं है जब तक कि हम उसे ऐसा न बनाएं, जब तक कि हम उसे इस रूप में देखना न चाहें। हम छोटे से दुख में भारी विपदा तलाश सकते हैं, और हम बड़ी सी बड़ी त्रासदी में थोड़ी सी खुशी ढूंढ सकते हैं। यह हमारे ऊपर है। तो डिफिकल्टी में भी हम खुशी ढूंढ सकते हैं, और खुशी में भी कोई ना कोई गलत बात ढूंढ ही सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। हाँ। कभी कभी हम अपने जीवन को एक खास दिशा में जाने के लिए विवश करते हैं, जब वह हमारे हित में नहीं होता।
कभी कभी हम बिल्कुल भिन्न दिशा में जाने के लिए, अपने आप को विवश करने के लिए, अपने जीवन शैली को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए दबाव उत्पन्न करते हैं। शरीर की अकड़न मन मस्तिष्क की अकड़न होती है। डर हमें पुराने तरीकों से चिपके रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें लचीला होना कठिन लगता है। यदि हम मानते हैं कि कुछ करने के लिए केवल एक रास्ता है, तो हम अक्सर खुद को सख्त बनता हुआ देखते हैं। हमें हमेशा कुछ करने के लिए दूसरा रास्ता मिल सकता है। वर्जीनिया साटिर और बर्तन धोने के उनके 250 तरीके याद कीजिए। हाँ, आगे। ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण की मेरी सूची में उसे देखें और वह बताएगा कि आपके मन में आप कहाँ पर सख्त और अड़ियल हैं। लिस्ट में जा। सर्जरी का, हाँ हम्म। जी, हाँ। सर्जरी का अपना स्थान है। वह टूटी हड्डियों और दुर्घटनाओं तथा ऐसी स्थितियों के लिए अच्छी हैं। इन स्थितियों में ऑपरेशन आसान हो सकता है और सारा मानसिक उपचार कार्य इस बात का ध्यान रखने में केंद्रित किया जा सकता है कि वह स्थिति फिर से उत्पन्न न हो। चिकित्सा जगत में हर दिन अधिक से अधिक असाधारण लोग आ रहे हैं जो मानवता की सेवा करने में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अधिक से अधिक चिकित्सक उपचार के होलिस्टिक तरीकों की ओर मुड़ रहे हैं, यानी वे पूरे व्यक्ति का इलाज करते हैं। फिर भी अधिकतर डॉक्टर किसी बीमारी के कारण पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ लक्षणों प्रभावों का उपचार करते हैं। हाँ। वे ऐसा दो रूपों में से एक वे ऐसा दो रूपों में से एक में करते हैं। वे जहर देते हैं या काटते हैं। सर्जन काटते हैं, और यदि आप सर्जन के पास जाते हैं, वे सामान्यतः काटने की सिफारिश करते हैं। हालांकि यदि सर्जरी का फैसला किया गया है, तो खुद को उस अनुभव के लिए तैयार करें ताकि वह यथासंभव आसानी से हो सके और आप यथासंभव तेजी से ठीक हो सकें। तो देखिए, डॉक्टर्स भी है ना, मतलब अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ डॉक्टर्स को लगता है कि ट्रीटमेंट अपनी जगह है, मेडिसिन अपनी जगह है, जो ऑपरेशन भी करना है वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी वो होलिस्टिक तरीकों को अपना, होलिस्टिक तरीके जैसे कि ये हो गया है ना, मतलब जो दवाइयों से हटके होती है ना चीजें जितनी भी, चाहे फिर आप पूजा पाठ करो, चाहे वो आप आयुर्वेदा कर रहे हो, या फिर और भी जो भी तरीके हैं, मतलब रेकी एक तरीका हो गया, प्राणिक हीलिंग एक तरीका हो गया, योगा एक तरीका हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक एक अलग तरीका हो गया, मेडिटेशन हो गया, कितनी सारी चीजें हैं। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो इनको बिलीव करते हैं, और अब धीरे धीरे आप देखेंगे अपने ये शुक्राना के ग्रुप में कितने सारे डॉक्टर्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो मतलब लोगों की सोच बदल रही है, ये नहीं है कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूं तो मेरे को बस किसी एक मिनट, मधु अग्रवाल जी को म्यूट करिएगा। हाँ। तो मतलब है ना, वो अलग अलग तरीके कर रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो किताबी जो उन्होंने सीखा है ना, वो उसी बेस पे बात करते हैं, वो उसी बेस पे सारी चीजें करते हैं। हाँ। आप अच्छा, आप म्यूट हो गए हो। खुशी जी, उनको अनम्यूट करना, संगीता जी को। सर्जन और स्टाफ को इसमें अपनी मदद करने को कहें। ऑपरेशन कक्षा में सर्जन और उसका स्टाफ अक्सर इस बात से अनजान होता है कि हालांकि रोगी अचेत है, पर वह अवचेतन स्तर पर कहीं जा रही हर बात सुन और समझ सकता है। हाँ। देखो, मैंने एक ये जब उनको एनेस्थीसिया लगाते हैं, वो बेहोशी की कंडीशन में है, ऑपरेशन कक्षों में सर्जन और उनका स्टाफ अक्सर इस बात से अनजान होता है कि हालांकि रोगी अचेत है, मतलब उसको अनकॉन्शियस है, तो वो उस टाइम भी वो बातें करते रहते हैं, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, ये जो भी है, ये है वो है, कुछ भी बातें करते हैं। सबकॉन्शियस नहीं तो वो बातें जा रही है ना उसके दिमाग में। अब वो बातें कर रहे हैं जो कि उसके लिए सही नहीं है ना, और वो बातें सुन सकता है तो उसकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। हाँ। मैंने। मैंने एक आधुनिक मैंने एक आधुनिक नेता को यह कहते सुना कि उन्हें किसी
आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता थी और ऑपरेशन से पहले उन्होंने सर्जन तथा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से बात की। उन्होंने उन्हें ऑपरेशन के दौरान सुगम संगीत बजाने को और लगातार उनसे तथा एक दूसरे से सकारात्मक बातें करने को कहा। उन्होंने रिकवरी कक्ष में नर्स से ऐसा ही करने को कहा, इसलिए ऑपरेशन आसानी से हो गया और उनकी रिकवरी तेज और सहज थी। ये हॉलिस्टिक अप्रोच वाली बात थी, जो डॉक्टर को ये समझ में आया ना कि हम इन चीजों का सहारा ले सकते हैं, उनकी ही डॉक्टर की हीलिंग बहुत फास्ट होगी। कई बार ऐसा होता है ना, कितने सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम बातचीत करते, सिर्फ बात करने से आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है, आपको ऐसा लगता है आधी बीमारी तो ऐसी खत्म हुई डॉक्टर से बात करके। पॉजिटिव अप्रोच की बातें करेंगे, और कुछ डॉक्टर बोलेंगे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपका है, मतलब बस अब इतना ही है, आप इतना ही बचोगे, या जो भी है उनको बोलना होता है। तो वो लोग सब किताबी बातें कर रहे हैं। और ये जो डॉक्टर्स होंगे ना, जो पॉजिटिव सोचेंगे, अक्सर उन्हीं डॉक्टर्स की लाइन भी बहुत लंबी लगी होती है, क्योंकि उनकी वजह से मतलब वो ट्रीट इसीलिए जल्दी कर पाते हैं, जल्दी लोगों को हील कर पाते हैं, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हाँ। आप ग्राहकों को मैं हमेशा सुझाव देती हूँ कि वे ऐसी प्रतिज्ञा करें, अस्पताल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरा उपचार करता है और सिर्फ प्रेम अभिव्यक्त करता है, और ऑपरेशन तेजी से, आसानी से और बिल्कुल सही ढंग से होता है। एक और शपथ यह है, मैं हर समय पूरी तरह सहज हूँ। जितने लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर्स चीट करते हैं, या डॉक्टर्स ने मेरे को ज्यादा पैसे लगा दिए, या मेरे को उलझा दिया, ये वो कर दिया, देखिए जो पास्ट में हो गया ना, उसको एक बार के लिए भूल जाइए। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अब आप डॉक्टर्स के लिए ना जितना हो सके ग्रैटिट्यूड लिखिए। मतलब अब तक जो भी ट्रीटमेंट कराया आप पे, जो भी डॉक्टर्स ने आप पे ध्यान दिया, जिस भी तरीके से हुआ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ना, कि आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छी ट्रीटमेंट्स मिलेगी। और कोई डॉक्टर अगर ऐसा सा मिल भी गया तो आप पे स्पेशली बहुत अच्छा ध्यान देगा। हम्म। सर्जरी के बाद जितना संभव हो कुछ सौम्य और खुशनुमा संगीत बजने दें और अपने आप को आश्वस्त करें, मैं तेजी से, सहज रूप में और सही ढंग से ठीक ठीक हो रहा हूँ। अपने आप से कहें, हर दिन मैं और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यस। ये इस बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। एक अ, मिनट। अ, अ, बोलिए बोलिए बोलिए। बाद में वो। हाँ हाँ, अगर आपको याद आएगा तो 2 मिनट बाद में, बस एक ही पैराग्राफ बचा है इसलिए। ओके, हाँ। ठीक है ठीक है। हम्म। यदि कर सकें तो अपने लिए सकारात्मक निश्चयों की श्रृंखला का एक टेप तैयार करें। अस्पताल में अपना टेप रिकॉर्डर ले जाएं और आराम करने और ठीक होने होने की प्रक्रिया के दौरान उसे बार बार सुनें। पीड़ा पर नहीं, अनुभूतियों पर ध्यान दें। अपने हृदय से प्रेम को अपनी बाहों और हाथों से होकर प्रवाहित होने की कल्पना करें। जिस अंग का उपचार हो रहा है उस पर हाथ रखें और उस स्थान से कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें अच्छा होने में मदद कर रहा हूँ। शरीर में बहुत सृजन। एनर्जी है, तो आप अपने बॉडी के जिस भी ऑर्गन में तकलीफ है वहां उसको बोल सकते हैं आप, कि मतलब जो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए, हीलिंग पावर होती है अपने हैंड्स में बहुत अच्छी। हाँ, पढ़िए। शरीर में सूजन भावनात्मक विचारों में अवरुद्ध होने और ठहराव को दर्शाता है। हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनमें हमें चोट पहुंचती है और हम उन यादों से चिपके रहते हैं। सूजन अक्सर दबे हुए आंसुओं, अवरुद्ध और फंसा हुआ महसूस करने या अपने प्रतिबंधों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से होता है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी जगह अतीत। सूजन आती है तो पस पड़ गया है, पस पड़ने का मतलब है वहां सड़ गया है। कोई बात है आपके दिमाग में जो सड़ती जा रही है, तो वो आपके स्किन के फॉर्म में, मतलब वहीं अंदर अंदर हो रही है, चोट पहुंचती है, और हम उनसे चिपके, यादों से चिपके हुए हैं। मतलब कोई बात है जो दिमाग में चिपकी हुई है, हट ही नहीं रही है, तो उसको रिलीज करने के लिए बता रहे हैं। हाँ। अतीत को छोड़ दें, उसे घुल जाने दें, अपनी शक्ति वापस लें। जो आप नहीं चाहते उस पर निर्भर होना बंद कर दें। आप जो चाहते हैं उसे उत्पन्न करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। अपने आप को जीवन की लहर के साथ आगे बढ़ने दें। हम्म। ट्यूमर झूठा विकास है,
एक सीप रेत का एक छोटा सा कण लेती है और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसके आसपास एक कठोर और चमकीली परत विकसित कर देती है। हमें हम उससे मोती कहते हैं और उसे बहुत खूबसूरत मानते हैं। हाँ। हम किसी पुरानी चोट को अपना लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं और उससे उसकी पपड़ी उतारते रहते हैं। समय आने पर हमें ट्यूमर हो जाता है। देखो। हाँ। मैं इसे पुरानी फिल्म चलाना कहती हूँ। मेरा मानना है कि महिलाओं में गर्भाशय में बहुत सारे ट्यूमर होने का कारण यह है कि वे किसी भावनात्मक चोट, अपने अस्तित्व पर हुए प्रहार को अपना लेती हैं और उसे पालती पोसती हैं। मैं इसे उस उसने मेरे साथ बुरा किया सिंड्रोम कहती हूँ। सिर्फ हाँ। किसी रिश्ते के खत्म हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत है, न ही वह हमारा महत्व कम कर देता है। हाँ। क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वह मायने रखता है। हम सब अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी ओर अधिक प्रेम भरे व्यवहार को आकर्षित करने के लिए आपको अपने बारे में किन धारणाओं को बदलने की जरूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आप अपनी क्या शेयरिंग कर रहे थे, बताइए। मैं अपनी ये शेयरिंग कर रही थी, 2016 में मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ था। अच्छा। तो मैंने उस दौरान जब मैं डॉक्टर से मिलने गई, वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था। और मेरे हस्बैंड ने भी ना जो उसके पेशेंट थे पहले ही उसके बारे में जाके सब पता वता कर लिया था मेरे सामने ही। और हाँ। मैंने ये चीज मार्क करी, मैं बहुत पॉजिटिव वे से उसके पास गई और मेरा ऑपरेशन भी इतना अच्छा हुआ और मेरी रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई। बल्कि मेरे साथ किसी और लेडीज का भी हुआ था। और थर्ड डे ही जैसे मैं वो टॉयलेट सीट पे बैठने लगी, तो डॉक्टर जो था दूसरी औरत को ये एग्जाम्पल दे रहा था कि आपके सामने, आपके साथ उनका भी हुआ है, लेकिन उनको देखो क्योंकि वो पॉजिटिव हैं, इसीलिए वो जल्दी रिकवर कर रही हैं, और आप में पॉजिटिविटी की कमी है तो आप नहीं कर पा रहे हो। और मैंने ये चीज, मेरी अभी कुछ टाइम पहले मेरी नंद का भी हुआ, तो उनकी रिकवरी देर से हो रही थी, मतलब उनको पेन वगैरह बहुत सारी चीजें थी। लेकिन हम सच में, हम अपने आप को बहुत इतना परमात्मा की इतनी कृपा मानते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन इतनी सहजता से, सरलता से और अच्छे से हो गया। और जैसे बात चली 15 दिन के अंदर, जैसे डॉक्टर को दिखाया और सब टेस्ट वगैरह कराए, 15 दिन में सब कुछ हो गया, मैं अपने घर में पहुंच गई। वाह। ये जो सेम बहुत अच्छा रहा अनुभव। एग्जैक्टली मेरी मदर के साथ हुआ। वो उनके साथ में भी नी रिप्लेसमेंट हुआ था, और उनके नी रिप्लेसमेंट से पहले उनको बहुत सारे लोगों ने बोला था, अरे मत कराओ, आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, रिकवरी में ये होता है। एंड आई लिटरली, मैं उस टाइम उनके पास ही थी। मैं देखती थी शी वाज सो रेगुलर, मतलब वो अपना टाइम से रोज एक्सरसाइज करना, मतलब जो भी खाना है वो खाना, दवाई एकदम टाइम से लेना। उनका दवाई का तो इतना जबरदस्त था कि बिल्कुल अलार्म लगा के टाइम से दवाई लेना और एक्सरसाइज रेगुलरली करना। पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया था। और उनका ये हुआ था कि वो भी आप ही की तरह जल्दी से रिकवर हुई थी, और डॉक्टर ने जब उनकी कुछ उनका वो हुआ था हॉस्पिटल में, एक वो होता है कि मतलब इतने पेशेंट्स को ठीक किया है तो एक सेमिनार जैसा कुछ बुलाया। तो मम्मी को स्पेशल कॉल करके उन्होंने बुलवाया टू गिव अ, वो होता है ना कि मतलब आपकी वजह से आप एक उदाहरण पेश कर रहे हो दुनिया के लिए, कि देखो कितनी जल्दी आप रिकवर हो सकते हो नी रिप्लेसमेंट से, वरना लोगों के मन में कितना बड़ा डर रहता है। तो वो उनके लिए भी हुआ। उनके साथ तो मतलब लाइक बहुत ही जबरदस्त चीज हुई थी कि उनके गले में भी एक बार हुआ था, उनकी ब्रीदिंग हो गई थी। अब ये देखिए, पॉजिटिव अप्रोच की, होलिस्टिक अप्रोच वाली चीज कहिए या कुछ भी कहिए, मतलब ये हो गया था कि डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो मतलब बस गई उनकी, और वो सांस नहीं ले पा रही और उनकी ब्रीदिंग चोक हो रही, एंड डॉक्टर ने यहाँ पे एक कट लगाया। कैन यू बिलीव? वाओ, मतलब डॉक्टर ने यहाँ कट लगाया और कट लेते ही उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई। अब भाई डॉक्टर के दिमाग में क्या था, इतना बड़ा रिस्क लिया उसने। तो ये तो कोई भगवान वाला डॉक्टर नहीं है जो इतनी बड़ी रिस्क ले सकता था।
क्योंकि उसको लग रहा था उनका पैसेज जो है वो ब्लॉक हो रहा है या कुछ था, उसकी कितनी बढ़िया नॉलेज थी जो उसने करा कि उसको करके और फिर उसको आर्टिफिशियल यहाँ से पाइप लेकर के उनको, मतलब यहाँ से वो ब्रीदिंग कर रही है, कैन यू बिलीव, यहाँ से ब्रीदिंग कर रही है वो, मुंह से नाक से नहीं कर रही है। तो अमेजिंग था उनके साथ, मिरेकल हुआ था उस वक्त। तो 1 मिनट लता जी, बस मैं ये रीड कर दूं। इस जीवन की अनंतता में मैं जहां हूं, मैं संपूर्ण हूँ, पूर्ण, संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानता हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य ज्ञान है। मैं सुनता हूँ जो वह मुझे बताता है और जानता है कि उसकी सलाह सही है। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित हूँ और प्रेरित हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। वाह। तो 1 सेकेंड, बस मैं एक चीज और करना चाहूंगी। अच्छा, ये उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो नीचे लिस्ट दी है, 1 मिनट मैं फटाफट रीड कर दूं इसको। इस सूची में पिछला बड़ा संशोधन वर्ष 1988 में हुआ था। मुझे अब भी कई नई बीमारियां जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया के लिए मानसिक दृष्टिकोण के बारे में पूछने वाले मेल आते हैं। हालांकि मुझे इस दृष्टिकोण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। मैंने ये सीखा है कि रोगों को उत्पन्न करने वाले सिर्फ दो मानसिक प्रारूप हैं, भय और क्रोध। क्रोध अधीरता, चिढ़, कुंठा, आलोचना, नाराजगी, ईर्ष्या या कड़वाहट के रूप में प्रदर्शित होता है। ये सब विचार शरीर को विषैला मान बनाते हैं। जब हम इस बोझ को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से सभी अंग ठीक होने का कार्य शुरू कर देते हैं। प्लीज, जिसके मन में भी ये सारे भाव चल रहे हैं, उनसे अपने आप को मुक्त कर लें। भय किसी भी प्रकार का तनाव, व्याकुलता, बेचैनी, चिंता, संदेह, असुरक्षा, पर्याप्त अच्छा महसूस न करना या अयोग्य महसूस करना होता है। क्या आप इनमें से कोई भी विचार रखते हैं? यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें भय के बदले विश्वास को लाना चाहिए। किस चीज में विश्वास? जीवन में विश्वास। मैं मानती हूँ कि हम एक सकारात्मक ब्रह्मांड में रहते हैं। चाहे हम जो भी मानना या सोचना चाहें, ब्रह्मांड हमें हमेशा हाँ कहता है। यदि हम गरीबी के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड उसे हाँ कहता है। यदि हम संपन्नता के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड उसे भी हाँ ही कहता है। इसलिए हम सोचना और मानना चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, कि स्वास्थ्य हमारे लिए अभी स्वाभाविक बात है। ब्रह्मांड हमारा समर्थन करेगा और इस धारणा को हाँ कहेगा। हाँ कहने वाला व्यक्ति बने और जान जाए कि आप एक हाँ कहने वाला दुनिया में रहते हैं और ब्रह्मांड भी हाँ कह रहा है। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो यहाँ पर सूचीबद्धता नहीं है, तो खुद अपनी जांच करें और उपचार करें। खुद से पूछें, क्या यह भय का एक रूप है या यह क्रोध का एक रूप है? क्या आप उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन विचारों के बदले सकारात्मक निश्चय करना चाहते हैं? अपने आप से प्यार करने से भी आप अपने शरीर के उपचार में बहुत योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रेम उपचार करता है। तो आप अपने आप से किस प्रकार प्रेम करते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी और दूसरों की हर प्रकार की आलोचना करना छोड़ दें। आप जैसे हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करें। अपनी जितनी प्रशंसा कर सके करें। आलोचना अंदरूनी उत्साह को तोड़ता है, प्रशंसा उसे बनाता है। अक्सर दर्पण में खुद को देखें और बस यह कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करता हूँ। यह शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास करें और जल्दी ही आपको यही लगेगा। आप अपने शब्दों को महसूस करने लगेंगे। अपने आप को यथासंभव प्रेम करें और जीवन इस प्रेम को आपको वापस कर देगा। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया एक प्रकार का भय है जो तनाव के कारण अत्यधिक दबाव के रूप में प्रदर्शित होता है। मैं स्वस्थ संपूर्ण परिपूर्ण हूँ। जैसे आप मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में ली गई निम्नलिखित सूची को पढ़े तो देखिए कि आपको यह बीमारियां रही हैं या अभी हैं, और मैंने जो संभावित कारण बताए हैं उनके बीच आप कोई संबंध पाते हैं या नहीं। जब भी आपको कोई शारीरिक समस्या हो तो इस सूची का इस्तेमाल करने का एक अद्भुत तरीका है। मानसिक कारण को देखें, जैसे लिस्ट में दिया हुआ है इस किताब में, जैसे लिस्ट में दिया हुआ है एक साइड पे कि आपको मानसिक कारण देखना होगा, वह आपके लिए सच हो सकता है। यदि नहीं
तो चुपचाप बैठे और अपने आप से पूछे मेरे कौन से विचार हैं जिन्होंने इस कारण को जन्म दिया है। जैसे किसी का था कि भाई उनको वो थॉट रिजेंबल नहीं कर रहा था, तो वो अपने आप को देखे और समझे, पूछे अपने आप से कि जिन्होंने इस कारण को जन्म दिया है, अपने आप से दोहराए मैं अपनी चेतना से मैं इस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूँ जिससे इस स्थिति को उत्पन्न किया है। नई विचार प्रक्रिया को अपने सामने कई बार दोहराएं। कल्पना कीजिए कि आप उपचार की प्रक्रिया में हैं। जब भी आप अपनी स्थिति के बारे में सोचे, इस प्रक्रिया को दोहराएं। यस, तो अब ये लिस्ट दी हुई है, देखो हर बार में दी है। जैसे पेट में मरोड़ हिंदी में दे रखा है, जिसको चाहिए आराम से मिल जाएगा। समस्या जैसे पेट में मरोड़, संभावित कारण भय, प्रक्रिया को रोकना। नई विचार प्रक्रिया, मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो इस तरह से अलग 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 दे रखी, दुर्घटनाएं, दर्द, मुहासे, ये सारी चीजें दे रखी है। मुहासे, अपने आप को स्वीकार न करना, खुद को पसंद न करना। मुझे लगता है कि इन सब चीजों में जाने से पहले, हाँ मैं एक एल रैग आपको बता रही थी, आप लोग सभी अगर पेन पेपर है तो नोट कर लीजिए। एक एल रैग एक तरीका होता है टू गिव अ सेल्फ लव, दैट इज LARG। एल फॉर लव, A फॉर एक्सेप्ट, R फॉर रेस्पेक्ट एंड G फॉर ग्रेटिट्यूड। तो जब भी आप मिरर के आगे खड़े होते हैं तो लव, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, है ना। थैंक यू, जैसे मैं बोलूंगी थैंक यू साक्षी, आई लव यू साक्षी, आई लव यू साक्षी फॉर वॉट यू आर, आई लव यू साक्षी फॉर वॉट यू आर नॉट। फिर आई जैसे ए आ गया एक्सेप्ट, तो आई एक्सेप्ट यू साक्षी फॉर वॉट यू आर, आई एक्सेप्ट यू साक्षी फॉर वॉट यू आर नॉट। तुम जो हो उसके लिए भी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम जो नहीं हो उसके लिए भी मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ। ठीक है, फिर वैसे ही आ जाएगा रेस्पेक्ट के लिए, और वैसे ही आ जाएगा कॉन्फिडेंस के लिए, सॉरी ग्रेटिट्यूड के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू साक्षी फॉर वॉट यू हैव डन फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल टू यू साक्षी फॉर वॉट यू हैव नॉट डन फॉर मी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आप मिरर के आगे रोजाना अपने आप को बोलिए, रोजाना। ये आपकी सेल्फ पावर को बहुत बढ़ाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू संगीता जी फॉर द रीडिंग, एंड थैंक यू खुशी जी फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू अजीता जी। यस, यस लता जी। तो मैं यही कह रही थी कि मेरा भी नी ऑपरेशन हुआ था, और दोनों मतलब 18 जनवरी को एक, 19 जनवरी को एक, और 20 जनवरी को शाम को मुझे छुट्टी मिल गई थी। और हाँ, तो पहले दिन जब डॉक्टर आए थे तो मैं वो पकड़ के भी नहीं उठ पा रही थी, पर उनके बिहेवियर, एक तो पहचान के भी थे, 6 साल से मेरा ट्रीटमेंट उनके साथ था, वो भी एक बहुत फर्क पड़ा। और बोला भाभी आप कैसे योगा टीचर हो, आप कैसे नहीं चल सकते हो। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर में चलना, लंबा रास्ता तय करना, फिर खुद आके अपने कपड़े बदल लेना, और सीढ़ी चढ़ा के उन्होंने मुझे जब छुट्टी दी तीसरे दिन शाम को, तो सीढ़ी चढ़ाना उतारना भी किया उन्होंने, और फिर दिया कि आप सब कुछ कर सकते हो। और आज सूर्य नमस्कार करूं या पालकी मार के बैठूं, सिर्फ वज्रासन जानबूझ के नहीं बैठती हूँ कि इतना भी मैंने अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर हमको ये 20 साल या 25 साल मेरे घुटने मुझे चलाने हैं तो मेरी शिकायत उन डॉक्टर तक जाती है कि ये सुनती नहीं है, ये पालकी मार के बैठती है, ये धड़ाधड़ सूर्य नमस्कार लगाती है। क्योंकि मेरे दीदी का भी वही हुआ और 3-4 लोगों का ऑपरेशन उन्होंने ही किया। पर सही में मतलब वो पावर जो है वो कहीं तो अंदर से ही आया है। और आदत थी, जैसे खाना बनाना हम कभी भूलते नहीं है, वैसे ही योगा वाली बॉडी होने से कब मैं बैठने लगी, कब मैं जंप करने लगी, कब मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसा ये होता चला गया एकदम से। यानी जंपिंग जैक भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है क्लास में सिखाते वक्त, कुछ भी कहीं पर भी मैं अटकती नहीं हूँ। ये मेरे को शेयर करना था कि डरना जब भी आप जाते हो। और सेम मेरे क्लास वालों ने भी यही कहा था कि भाभी हमारे मुंह तक आया था कि आप घुटने का ऑपरेशन ना कराए।
क्योंकि सभी के कहीं ना कहीं माइंड में उनके वो एक्सपीरियंस थे जो सही नहीं थे। राइट राइट राइट। आपका पॉजिटिव और सेम थिंग, क्या है? हाँ, सेम थिंग मुझे लगता है कि मेरा शुगर आने का रीजन भी मुझे समझ में आता है अब। क्योंकि उस समय में मैं बार बार यूएस जाके अपनी पोती के लिए जाती थी आती थी, उसके बर्थ के टाइम वो वहां से आने के बाद जो डिप्रेशन आता था मुझे, यूएस और इंडिया के बीच का जो फर्क समझता था, जेटलाइन चलता था, और फिर मैं सुबह उठ के बहुत काम करती थी और अपने आप को कन्विंस करती थी कि दिन भर तू कितना काम कर ली, अब तू बस बैठी रहे। और मैं बैठे बैठे बहुत टीवी देखती थी। यानी ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि ज्यादा टीवी देखने से वोमिटिंग सेंसेशन भी मुझे आए हैं। मतलब ये हुआ है और ये बार बार हुआ है। तो वो मुझे ध्यान में आता है कि आपका माइंड का रिले वो मैं अपने आप को दबा मतलब वो कर रही थी ना, खुश रहने का तरीका टीवी देखना, ऐसा मेरे भीतर चलता था कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ के सफाई करके, क्योंकि वो जेट लैग में 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे चले जाते थे, और मैं अपने आप को उल्लू बनाती थी कि तूने इतना काम कर लिया, अब तेरे को जरूरत नहीं है, बाकी काम तो बाई कर रही है। तो समहाउ ये सारी चीजें मुझे अब समझती है धीरे धीरे। यानी कि आने का रीजन बिल्कुल लैक ऑफ एक्सरसाइज। यानी सुबह अपन योग कर लिए तो अपन फ्री, अब दिन भर पड़े रहो पलंग तोड़ो। ये मेरा पूरे 1 1.5 साल, क्योंकि मेरा आना जाना साल में 3 बार जाना आना जाना चलता रहा, और जब भी मैं वहां से आती थी यही एटीट्यूड मेरा रहता था। और अब मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया अपने प्रति कि मैं दोपहर में सोना बंद, हर 1 घंटे में उठना, वॉक करना, अपना काम करना, ये सारी चीजें अब मतलब जिनको भी लगता है कि 2 घंटा एक्सरसाइज कर लिया अब दिन मेरे लिए है, मैं पड़ी रहूं, वो मत करिएगा। मतलब हाँ, हाँ, ये बहुत हम अपने आप को कितना एक्टिव रख सकते हैं। यानी चलना फिरना घूमना नीचे जाना चलना, अब मेरे लिए तो वरदान भी हो गया कि मेरा पोता है तो वो बैठने ही नहीं देता है। तो पर बहुत बार है ना, अकेलापन बहुत तकलीफ देता है, बच्चे दूर चले जाते हैं, हम घर में अकेले हैं, तो वो अकेलापन, मैं ऐसा कहती थी अपने आप से कि अरे विशाल के बिना तो मैं जीना सीख गई। सवेरे ऐसा बोलती थी, रात को मैं रोती थी जोर जोर पे। जब मेरा बड़ा बेटा यूएस गया तब मैं ऐसे मेरी फीलिंग होती थी कि हाँ हाँ, अब क्या, कुछ नहीं, वो खुश है ना, बहुत अच्छा है। तो इतने इमोशन हमारे रहते हैं। मतलब अपने आप को ये कर देते हैं, और कहाँ किस पड़ाव पे हमको संभलना, यस ये शेयरिंग से ही समझेगा कि यस आप अपने आप को बिजी रखो। यस। अब संगीत सीखो, मत जाओ कोई कंपटीशन में, आप कुछ भी करो, पर बस करते रहो। हाँ नहीं, पर वी आर सो ब्लेस्ड कि मतलब ये हेमा जी ने एक नया पैटर्न चलाया राइट राइट, बहुत बहुत। शेयरिंग करके और क्लास बस मैं लाइव रख और सब एक दूसरे से मैं अभी यही आ रही थी कि मेरे को और एक चीज मिल गई कि घर में बैठ के मैं इतनी सारी चीजें सीख रही हूँ। यस यस। थैंक यू, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। और ये डिक्लटर हम कर रहे हैं ना कल से, जो अब अभी कल का क्लास है, ठीक है, वैसे भी हमको मालूम रहता है, लेकिन जो कल के क्लास में वापस रिमाइंडर डिक्लटर वाला, उसमें से भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है मन अजीत को। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, अजीता जी की आवाज। आ रही है क्या अभी? हाँ अभी आ रही है, हाँ आप बताइए। हाँ हाँ, नो डिक्लटर को जो हम कर रहे हैं ना अभी कल से, हाँ डिक्लटर, हाँ हाँ, उससे भी बहुत रिलैक्सेशन हाँ, मिल रहा है, इनर पीस को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम ये निकाल के, चलो ये कपट हो गया, राइट राइट। ये क्लियर हो गया, और अरेंज किया, चलो एक 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 एक, वो भी एक- माइंड भी बिजी रहता है और माइंड भी ऑक्यूपाइड रहता है और रिलैक्स भी लगता है, एंड वी गिव इट टू समबडी एंड समबडी एल्स लाइक वाओ, ये मुझे चाहिए था, ऐसे भी है ना राइट सब। राइट। हाँ, वो भी है। यस खुशी जी। थैंक यू मैम फॉर दिस सेशन। और मेन इसमें ना यही दिखा रहे कि जितना ज्यादा हो सके भर भर के अपने आप को प्रेम करो। मेरे को तो ऐसा वाह, दिखता है कि हम अगर अपने आप से प्रेम करते जाएंगे ना तो बाकी चीजें फिर अवॉइड होती जाएंगी, क्योंकि हम सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं भी नहीं करती थी,
मोटी हूँ तो मेरा हस्बैंड यार इसलिए तो नहीं कर रहा। मेरे माइंड में थॉट था पहले। मैंने स्पेशली जिम ज्वाइन किया, मुझे 4-5 मंथ्स हो गया। अब जैसे वहां पे गया, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। और जब तक मैंने फिर अपने आप से प्यार करना शुरू किया, उसके बाद ये यहाँ से जुड़ी हूँ मैं। 2 मंथ्स हो गए हैं मेरे को पूरे। तो काफी कुछ चीजें ऐसी जो जिससे माइंड भी रिलैक्स हो गया, और डिक्लटर वाला भी काम पहले से ही शुरू कर दिया है, तो उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स है। और काफी चीजों में ये चीज है कि अभी बैलेंस कर रही हूँ, जो सिर्फ एक थायराइड की जो चल रही है वो भी हटानी है मुझे। तो बस यही कोशिश अब शुरू करूंगी कि भाई जितना हो सके भर भर के अपने आप को मिरर में देख के 100 बार तो कहना ही है सुबह, और 100 बार शाम को। अब तो पक्का हो गया कि ये सब नहीं देख रहे अफर्मेशन तो, लेकिन अब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं जैसी भी हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तब ये 2 मेन लाइनें डालेंगे अपने। जरूर कर लेना। एलरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आप ग्रेटफुल भी हो रहे हैं उस जगह, आप लव भी दे रहे हैं, रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चारों ही चीजें हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कहीं। तो पहले आप सबसे पहले खुद को देना है ये चीज। आपने बोला है, मैंने नोट नहीं कर पाई, तो वो अगर कोई होगा भेजेगा तो ग्रुप में, तो फिर हाँ मैं वो जरूर करूंगी पक्का, क्योंकि हमारे बेनिफिट के लिए ना। और हाँ। ये नहीं कि खाली सिर्फ पढ़ा रहे, तो होल लाइफ के लिए है, और डिजीज फ्री के लिए है, और सबके लिए। अगर हम खुश है तो हम फैमिली को अच्छे से खुश रख सकते हैं। यस 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 तो यस। बच्चे को भी हम लोग डांटते तो हमारे अंदर निकल होता, दूसरे का उस पर भड़ास निकाल देते। तो वो चीज भी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। ये मुझे बुक बहुत टाइम से थी दिमाग में कि ये लानी है, और ये इतनी हेल्पफुल बुक है। मतलब ठीक है हम सीक्रेट कर रहे हैं, सब कुछ है, पर जब जब किसी की कोई बीमारी चल रही है हम ग्रैटिट्यूड भी लिख रहे हैं, लेकिन जब तक सेल्फ लव ही नहीं है तो लिख लिख के भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली हमको सेल्फ लव जब करने लगेंगे तो हमारे लिए वो सब चीजें और आसान हो जाएंगी और हमारी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएंगी। और यस। किसी का कोई क्वेश्चन? यस लता जी। तो साक्षी जी, जैसे हम तो सीख रहे हैं, पर मैंने आज अपने क्लास में मेडिटेशन करवाया सिर्फ सबको। आधा घंटा लगभग प्राणायाम से लेकर मेडिटेशन तक डालने के बाद लास्ट 5 मिनट्स बचे थे, तो उसमें मैंने सिर्फ ये उनको बोलने के लिए बताया कि लता, मैं तुझसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। सच में बहुत प्यार करती हूँ लता। मैं बस आप अपने अपने नाम लेके बोलते जाओ, आंखें बंद रख के। शुरुआत ये बोल दिया था कि आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, ऑड लगे, पर आप रिपीट रिपीट, और आंखें खोलना नहीं था। तो वो उस स्टेज पे आ गए थे, अल्फा स्टेज पे। तो आज कम से कम 3 से 4 लोग भर भर के रोए हैं, और कितने ही सारे लोगों ने बताया कि आज तक ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि खुद को प्यार करने के लिए भी इतनी बड़ी ताकत चाहिए। तो आज के मैम मेडिटेशन का भी अजीता मैम अगर, को म्यूट कर दो, अजीता मैम को साक्षी मैम अनम्यूट कर दो। तो एक बेस्ट मतलब लोगों को जो हम सीख रहे हैं वो सिखाने में भी एक हेल्प मिल जाती है। तो थैंक यू साक्षी जी, आप एंजल बन के आए हो। मतलब लता जी आपका मेडिटेशन हमको हेमा, चाहिए एक बार। जी की ब्लेसिंग। यस यस, हेमा जी के साथ इतने सारे जुड़ने के बाद इतने सारे लोग मिले जिनसे हमको निखरने का एक रास्ता मिल गया है। ये है ना, वाह यू कैन हील योर लाइफ की है ना, 2 बुक्स और हैं जो कि बहुत वाह। इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। एक है फीमेल के ऊपर स्पेशली, और एक है हम्म मेल के ऊपर। तो वो भी 2 बुक्स हैं, लेकिन देखते हैं वक्त के साथ में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी अपने ऊपर काम बहुत करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। व्हाट आई हैव सीन की जो हम एमएमएम में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो इतना अमेजिंग काम करता है। अगर हम दिन में वक्त निकाल के कुछ वक्त लिखने का काम ज्यादा ज्यादा कर लेंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएंगे। और मेरी कुछ विशेष हैं जो मुझे दिखती सी प्रतीत हो रही है कि अब बस मुझे रास्ता दिख गया, अब मुझे वो आती नजर आ रही हैं। तो मैं अब उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मैं उसको अचीव कर लूँ। तो रीडिंग तो हम करते रहेंगे, तो हम जुड़ गए हैं जीवन के आखिरी छोर तक के राइट। साथी बन गए हैं। तो हम लोग सीखते रहेंगे, और मैं डेफिनेटली आगे बहुत सारी बुक्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, वो मैं लेकर आने वाली हूँ, हम साथ में पढ़ेंगे उसके लिए। वाह आपने बहुत एमएमएम बोला क्या? या मैजिक। एमएमएम बोला? यस। अच्छा अच्छा। तो इसकी प्रैक्टिस हम भी कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, करवाते हैं, देखते हैं, क्योंकि
वैसे तो ये आशीष मैम का पेड प्रोग्राम है, तो कर तो उसका एक तरीका बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे करते हैं। फिर हाँ। जैसे इधर इस ग्रुप में और भी बाकी लोग होंगे जो अगर वो साथ में मिलके करवाना चाहें तो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दैट्स लाइक टू आवर्स हम्म। प्रैक्टिस है। और मुझे लगता है कि अगर मई में ये चालू होता है ना, तो मुझे लगता है काफी लोग जुड़ना चाहे तो जुड़े, जरूर जुड़े, क्योंकि जितना अच्छे ओके। से जितनी शिद्दत के साथ आशिम मैम और एनी करवा रहे हैं ना, देखिए फ्री में तो हाँ मिल हाँ। जाएगा, हम में से कोई दे भी देगा। बट मुझे ये लगा कि हम जो ले रहे हैं उसके बदले कुछ दे भी देते हैं ना, तो उसका फल, राइट राइट राइट। क्योंकि राइट राइट। मैंने सुना आज बिल्कुल बिल्कुल। मैम ने शायद इसी बारे में कुछ बताया। तो देख, मैंने भी पहले फ्री में एक आध वीडियोस किसी से लिए, पर प्रैक्टिकली मैं कर ही नहीं पाई। पर जब मैंने पे करके किया ना, तो मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म। इसको तो लिखने, जब भी आपको पता चले तो प्लीज हमको बताइएगा। टाइमिंग इसके होते हैं कि 10 से 12 तो आश्विन मैम कराती हैं, फिर 12:30 से नहीं, 2 बजे से आई थिंक 5 बजे तक एनी करवाती है। तो 3 घंटे ओके। एनी करवाती है, 2 घंटे आश्विन मैम कराती है। आश्विन मैम जो ये कराती है, प्रिया दीदी बोल रही है अनम्यूट। मैम प्रिया मैम को अनम्यूट कर दो। ये ग्रेटफुल लाइफ चैनल है ना, यस हाँ हाँ यस। हाँ इनको बोलो जिनको भी अनम्यूट है ना वो रेज हैंड कर दे, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन कर रहा हाँ। है ना। तो हाँ, वो चीज आप कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा ये है कि आश्विन मैम जी करवाती है, वो जनरल टॉपिक्स पे करवाती है। उन्होंने पहले A to Z करवाया। ए से आपके घर में जितनी भी चीजें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, और फिर Z तक करवाया। फिर उसके बाद अभी उन्होंने पंच तत्वों का करवाया, तो एक दिन जल पकड़ा उन्होंने, सूर्य पकड़ा, अग्नि पकड़ा, फिर स्पेस पकड़ा, फिर ऐसे ऐसे करके पकड़ा, मतलब वायु पकड़ा। तो ये सारी चीजें पकड़ी, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इधर 2 घंटे साथ में बैठते हैं, सब अलग अलग अपना अपना बताते रहते हैं। हम लोग भी सब ऐसा टॉपिक लेके कर सकते हैं। कभी कोई बोलेगा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो चीज भी कर सकते हैं। तो वो है। और उसके अलावा एनी जो करवाती है वो पावर बुक से भी करवाती है, और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड के बहुत अच्छे आइडियाज देती है। और वो बताती भी सिखाती भी है, क्योंकि क्या होगा ना कि आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपके मन में कोई बात है, आप उससे पूछना चाहते हो, आप पूछ नहीं पाएंगे। हाँ। तो जुड़ना बहुत अच्छा है। राइट। अगर मे में वो करते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। बिल्कुल हमको बताइएगा जरूर। श्योर 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 श्योर, हम बताएंगे। हाँ जी, प्रिया जी बोलिए। एक्चुअली ना ये एमएमएस का जो प्रोग्राम है ना मैंने भी किया है हम्म। अश्विन मैम के साथ और इसके साथ में एनी के साथ में। मैंने मनी का किया था तभी, और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही डिटेल में उन लोग कराते हैं। तो फिर उसके लिए उन लोग ने कोई ये पूरा पीडीएफ दिया था कि प्रत्येक पर्सन के मतलब जो भी प्रश्न है उसके हिसाब से भी उन लोग जवाब बताते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव है, अगर होता है तो सब लोग करें, यस जुड़े तो बिल्कुल। अच्छा है। यस यस यस। लेकिन राइट उसमें राइट। कैसा है ना, फोकस और कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड है। हाँ, साथ में यानी एक साथ आपको शिद्दत में सबकी एनर्जी मिलती है, सबके साथ मिलके बैठना है। ऐसा हम्म। नहीं कि हमने कभी भी किया, ऐसा नहीं, वो हम्म। ग्रुप में जब भी करते हैं ना वो टाइम पे करते हैं, वो समय पे। अभी ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं, बहुत जन करा रहे हैं। तो मैं वो भी सुबह में अटेंड करती हूँ, तो उसमें भी काफी फर्क है। उसमें भी एक एक चीज ली हुई है, और एक एक चीज के ऊपर उन लोग कराते हैं। जैसे रिलेशंस के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फिर अपना मनी के ऊपर, करियर के ऊपर, जॉब के ऊपर, बच्चों के एग्जाम्स है उसके लिए भी। बहुत सारी चीजें ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है। मैं तो बोलती हूँ सब जन ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ो, कहाँ पे भी करो। भले अपना ग्रुप बनाइए, जो यहाँ पे आपका हमारा जो ग्रुप है मैजिक का, या तो ग्रेटफुल लाइफ चैनल का है, उस पे कहाँ पे भी जो मिरर वर्क किया है अभी साक्षी जी के साथ में, कहाँ पे भी एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम निकाल के आप करो तो बहुत ही अच्छा है। तो जो ग्रुप एनर्जी मिलती है ना, बहुत काम करती है। तो अभी कोई सिखा रहा है क्या ब्रह्म मुहूर्त में? है ना, वो शैला जी अभी का है ना। सुबह में है जो शुक्राना फाउंडेशन का है, अश्विन मैम का जो लिंक है, उसमें सुबह में सरिता जी अभी कल नए सिर कराने वाली है। जो न्यू लोग हैं ना, जिनको कुछ एबीसीडी पता नहीं है एमएमएस का, वो उनके लिए मैजिक बुक का